अब यहाँ पे देखिए प्यून और क्लर्क लिखा है, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किया जाएगा पूरी तरह से निचोड़ करके। जो सिलेबस है उसके अनुसार उसी पे आधारित दोस्तों हिंदी ग्रामर 35 नंबर का पूछ रहा है ना प्यून में, हिंदी ग्रामर कंप्लीट समझिए, क्योंकि यहाँ पे एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि समझा समझा करके एक सवाल समझिएगा ना 10 सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। नारी का बहुवचन क्या होगा, हिंदी ग्रामर का संपूर्ण तैयारी चल रहा है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, नारी का बहुवचन क्या होगा, नारी में लास्ट में क्या है, री है, री में क्या छुपा है, ई। जैसे कि माता अगर यहां पे लिखा है माता, आप ध्यान दीजिएगा, माता में ता में क्या छुपा है, आ, माता आ, ता में आ छुपा है ना, तो नारी में ई छुपा है री में। तो ईकारांत स्त्रीलिंग जो होता है, जैसे ईकारांत स्त्रीलिंग हो गया अब ये है ना, तो ईकारांत स्त्रीलिंग को अगर बहुवचन बनाना है तो लास्ट में या जोड़ दिया जाता है, या जोड़ करके वो बहुवचन बन जाता है। जैसे कि नारी में या जोड़ेंगे तो नारियां हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नदी हो गया, नदी में क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है और ईकारांत है, इसमें भी या जोड़ करके हम क्या कर देंगे, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो नदियां हो जाएगा। नदी का बहुवचन नदियां, नीति का नीतियां। लेकिन अगर आकारांत हो, जैसे कि आपको यहाँ पे माता लिखा है, ये तो आकारांत है ना, इसमें बहुत सारे दोस्तों नियम है, आकारांत, उकारांत, इकारांत, इसलिए आप शुरू से अगर वीडियो देखिएगा ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हिंदी का। तो माता में क्या है, लास्ट में ता में आ छुपा है, तो आकारांत को अगर बहुवचन बनाना हो तो उसको क्या किया जाता है दोस्तों, उसमें ए जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है बहुवचन। जैसे माता का बहुवचन मताएं, कथा का बहुवचन कथाएं, ऐसे कर करके ए लगा लगा करके वो आकारांत का बहुवचन बनाया जाता है। इसी तरह से उकारांत बताएंगे, एकारांत बताएंगे, सब बता देंगे दोस्तों धीरे धीरे। आप केवल यहाँ पे पेशेंस रख के डेली पढ़िए। नारी का क्या होता है, नारी का बहुवचन यहाँ पे नारियां हो जाएगा, और नदी का नदियां, उसी तरह से माता का माताएं। यहाँ पे अगला सवाल है कि इनमें से उष्म व्यंजन कौन है दोस्तों। उष्म व्यंजन किसको कहा जाता है, जिसको बोलिएगा मुंह से तो मुंह से गर्म हवा निकलेगा, मतलब हवा टाइप का निकलेगा। तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों, ये होते हैं स, तलाबी स, फिर आएगा मूर्धन्य स, फिर होता है दांती स और ह। इसको बोल के देखिए, इसको बोलिएगा ना ह, तो देखिए हवा निकल रहा है ना मुंह से, तो ये चारों को मुंह से मतलब बोलने से हवा निकलता है, ये उष्मा निकलता है। उष्म मतलब उष्मा, तो ये क्या हो गया, उष्म व्यंजन हो गया। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य स। तीनों स और ह मिला करके चार उष्म व्यंजन होते हैं, और चार ही दोस्तों संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब यहाँ पे छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र हो गया, इनको दो व्यंजन को मिला करके बना है। जैसे कि छ कैसे बना है, छ बनता है क और मूर्धनी स मिला करके छ बन गया, संजोगिया छ। और त्र कैसे बनता है, त और र मिलाकर, मतलब दो व्यंजनों को मिला करके जो बनता है। और बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ज्ञ जो होता है ज्ञान वाला, ये दोस्तों ज और इयो मिला के बना रहता है। तो ये जो मिला करके बन रहा है ना, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये चार ठो होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। और यहाँ पे उष्म व्यंजन जो होता है दोस्तों, ये चार गो होता है, तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स और ह। और वैसे पता ही होगा दोस्तों स्पर्श व्यंजन के बारे में, क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होता क्या है ना कि कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप समझते हैं ना तो एक सवाल क्लियर नहीं होता है, एक के साथ साथ 10 सवाल और क्लियर हो जाता है। आप सोचिएगा कि इसी में इतना टाइम लगा रहे हैं, नहीं, हम कॉन्सेप्ट बता देंगे तो पूछ देगा कि दांती स का उच्चारण, दांती स कौन सा व्यंजन है, आप तुरंत बता दीजिएगा कि उसमें व्यंजन है, क्योंकि पूरा तीनों स और ह ये उसमें व्यंजन ही होता है। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे की एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ होता है समान भाव न रखना, ठीक है। मतलब आपका दो पुत्र है, आप एक को ज्यादा कर रहे हैं, को कम कर रहे हैं, मतलब कि आप एक आंख से देख रहे हैं, समान भाव न रखना, ठीक है। आगे हो गया कि पूस की रात कहानी के रचनाकार, मतलब इसके राइटर कौन है, तो दोस्तों ये है आपका, अगर आपको पता होगा तो सोचिए। पूस की रात हम लोग बचपन में पढ़े हैं दोस्तों, अपने सिलेबस में था। ये ऑप्शन नंबर बी आपका पूरी तरह राइट हो जाएगा, यानी कि प्रेमचंद्र जो है वो पूस की रात के लेखक है। और इनका और भी किताब है, जैसे कि गोदान हो गया, गोदान ये भी प्रेमचंद्र ने लिखा है। ईदगाह बचपन में हमने पढ़ा है, ईदगाह के बाद ईदगाह कहानी है एक। गबन हो गया, ये भी प्रेमचंद्र ने लिखा है। ये प्रेमचंद्र दोस्तों बनारस में पैदा हुए थे और ये एक कहानीकार थे, बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी लिखते थे। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे अगला है कि दोस्तों यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण कौन है, ठीक है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, नय समास, ये सब समास के उदाहरण है। तो संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु मतलब कि जिसके आगे संख्या हो कोई ना कोई लगा तो वो द्विगु समास होता है। ये फॉर्मूला इसका है, संख्या पूर्वे द्विगु। तो ये इसमें संख्या क्या है, त्रि है, त्रि में तीन छुपा है, यानी कि तीन भुजाओं का समूह होता है ना, तो ये त्रिभुज हो जाएगा।
तो ये आपको द्विगु समास के अंदर आ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। राजपुत्र में क्या होगा, राजा का पुत्र, इसमें कारक चिन्ह छुपा है, तो जिसमें कारक चिन्ह छुपा रहता है वो तत्पुरुष समास होता है। अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत न हो, न अंत, यानी कि नए समास है। गुल है जो घर, मतलब प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास हो गया। इसमें इसका जो होगा ना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे कि नर नारी में कौन सा समास है। नर नारी, बीच में अगर योजक का चिन्ह लगा है, ये देखिए माइनस का चिन्ह देख रहे हैं ना, नर नारी, दिन रात, लोटा डोरी, ऐसे दाल भात, ऐसे कर करके अगर कहीं लिखा हो और बीच में जैसे कि यहाँ पे नर नारी लिखा है और यहाँ पे दिन रात लिखा है, ठीक है, दिन और रात, ऐसे बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। जहां भी माइनस का चिन्ह बीच में दिया रहेगा, बीच में इस तरह का, इसको योजक का चिन्ह बोला जाता है। योजक का चिन्ह दिया रहेगा तो समझिए कि वो द्वंद्व समास है। वो क्या है, द्वंद्व समास है। द्विगु में संख्या रहता है, बहुब्रीहि में किसी भगवान वगैरह का नाम रहता है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो वो बहुब्रीहि होगा। और ये इसमें प्रथम दूसरे की विशेषता बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बीच में माइनस है, ठीक है, माइनस है तो द्वंद्व समास। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें सवाल देखिए पलट कर भी पूछ देता है, ठीक है। ने जोड़ अन, ठीक है, धन बोला जाता है इसको, ने धन अन, प्लस को धन बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए अगर किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो जब ने प्लस अन कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ने प्लस अन, ने प्लस अन के, तो ने में क्या छुपा है, ए छुपा है, ठीक है, ए, और प्लस अन है ना, तो अन में अ है ना पहले, तो पहले जो होगा वही गिनाएगा, तो अ, तो ए प्लस अ। अगर एग्जाम में देगा ऐसे कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ए प्लस अ की संधि हुई है, और ये एक अयादी संधि है, ठीक है, अयादी, क्योंकि अय निकलता है इसमें से, ए प्लस अ मिलकर आय बनता है। तो नयन का संधि विच्छेद ने पर ने प्लस अन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल है जो हम आपसे पूछने वाले हैं, कादंबरी के लेखक कौन है, ठीक है, कादंबरी के लेखक कौन है ये बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, अगर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके, और टेलीग्राम लिंक पे मेरा जाइए, टेलीग्राम चैनल है और उसमें मैंने इसका पूरा पीडीएफ दे दिया है, आंसर के साथ जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। पूरी तरह से प्यून का तैयारी करना है कंप्लीट। यहाँ पे सब आपका कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक का बी बता दिए, दो का सी बता दिए, तीन का डी बता दिए, ऐसे नहीं, आपको बताएंगे तो समझाएंगे भी, ठीक है। तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको ही इसका हेल्प मिलता है। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे लोगों के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।